अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्याज ब्राउन करने का सही तरीका और इसको महफूज करके रखने का सही तरीका। जब भी हमें कुछ इमरजेंसी बनाना होता है जैसे बिरयानी या कुरमा वगैरह, तो इसके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको पहले से ही ब्राउन करके और महफूज करके रखें, और वो भी बग़ैर ऑयल के। ये महीनों चलेंगे और बहुत ही आसानी से आप इसको स्टोर कर सकते हैं और कितने दिन चला सकते हैं। ख़ासकर रमज़ान में हम इसको अगर बना के रखें तो हमारी एक तो टाइम की भी बचत है और हमारी इबादत का असल वो महीना होता है, तो हम इसमें ऐसी चीज़ों में टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसका स्टोर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए लिए हैं मैंने 4 बड़े प्याज। आपको जितना दिल चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी जब भी प्याज सस्ते हों तो आप इसको ज़रूर करके रखें। और इसके लिए मैंने प्याज को अच्छा से छिलके इसके उतार ली हैं, और इसका ये जो ऊपर का वाइट पार्ट होता है ये ज़रूर निकाल लिया करें। इससे एक तो कड़वाहट होती है और वैसे भी ये हमेशा ऐसे ही रह जाता है। इसके लिए हमें करने हैं बिल्कुल पतले स्लाइसेस। या तो आप मशीन में भी कर सकते हैं, या तो अगर आपकी कटिंग अच्छी है और अगर आप बारीक हाथों से ही कर सकते हैं तो हाथों से कर लें। और एक जैसे स्लाइसेस होने चाहिए, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, एक ही साइज़ होना चाहिए इनका। और अगर कुछ इसमें मोटे रह भी जाएँ तो बाद में आप इसको छुरी की मदद से अच्छे से बारीक और कर लें। तो बस कोशिश करिएगा सब एक सी साइज़ के और बिल्कुल सेम होने चाहिए। बस जी सारे प्याज मैं ऐसे ही अच्छे से कट करके रख लूँगी, और आखिर में इसको हमने अच्छा सा प्याज़ों को खोल देना है। जैसे कि ये आपस में चिपके हुए होते हैं तो हर दाना अलग अलग होना चाहिए। इससे हमारे ब्राउन होने में भी आसानी होगी और जो इसके अंदर की नमी है वो खुश्क करने में आसानी होगी। और इसमें से ढूंढ लेंगे हम, जैसे कि मोटे मोटे पीसेस हैं तो वो उनको और बारीक कर सकें। अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है खाना बनाना तो उनके लिए आसान होता है, लेकिन बिरयानी के बहुत सारे प्याज काटना एक साथ ही, अचानक कोई मेहमान आ जाए तो वही है सबसे बड़ा मसला हमें लगता है कि प्याज ब्राउन करना और ऊपर से काटना, और बंदा आंसू आंसू हो जाता है। तो इसलिए अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन हम पहले से करके रख लें तो बहुत ही आसानी से हमारा एक तो खाना भी बन जाएगा और टाइम की भी बचत हो सकेगी। और प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत ही अप्रिसिएशन होती है और प्यार होता है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर कीजिए। प्याज हमारे अच्छे से थिन स्लाइसेस हो गए हैं। हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन है। इसको हम 2 से 3 घंटे धूप में भी रख सकते हैं ताकि इसका सारा पानी का प्याज़ों का पानी है ये और मॉइस्चर है ये सारा अच्छा सा सूख जाए। नहीं तो आप इसको अलग कपड़े में रख कर ऊपर से कपड़े से प्रेस करें काफ़ी, या टिश्यू टॉवल से भी कर सकते हैं। हम कपड़े के अंदर कर रहे हैं तो मैं आपको 2 से 3 तरीके बता रही हूँ, आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। प्याज़ों को अच्छा सा दबा कर इसका सारा कोशिश करनी है जितना इसका मॉइस्चर और पानी है वो अच्छा सा कपड़े में जज्ब हो जाए। एक धूप में भी रख सकते हैं आप, और एक ऐसे जस्ट भी कर सकते हैं, और एक टिश्यू टॉवल से उसको अच्छा सा दबा के उसकी नमी भी निकाल सकते हैं। ये 1 से 2 तरीके हैं, आपको जो समझ आए कर सकते हैं। फिर हमने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन कोई भी हो सकता है। प्याज की हमने थोड़ी थोड़ी मिकदार डालनी है, यानी कि 3 से 4 बैचेस में ये तैयार होंगे। पहले प्याज को अच्छी तरीके से फैला देना है और पहले 4 से मिनट हमने इसको खुला खुला डाल के रख देना है ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ना लगें, और इसकी जो मॉइस्चर होगा सारा ये हमने पहले एवोपरेट करना है। पहला पार्ट हमारा ये है, और इसको बीच बीच में हिलाते भी जाएगा ताकि बीच में से चिपके ना और एक तरफ से कहीं ब्राउन ना हो जाए। हल्का हल्का चमचा चलाते जाएं। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से। ये पूरा इसका पानी खुश्क हो जाएगा। ये आप धुआं निकलते हुए भी देख रहे होंगे। अब ये बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर आना शुरू होगा और बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहिएगा। इसके बाद जैसे ही इसमें कलर आना शुरू होगा हम इसकी आग बिल्कुल हल्की कर देंगे और बिल्कुल हल्की आग पर इसको फ्राई करेंगे और इसको रोस्ट करते जाएंगे, ब्राउन होते जाएंगे। ऐसे ही हिलाते जाइएगा। देखें इसका काफ़ी कलर चेंज हो चुका है और अब ये ब्राउन होने की तरफ आ गए हैं। अब इस मरहले पे आपने इसको चमचा चलाते जाना है, चमचा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये देखें पहला बैच हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी ब्राउन प्याज हमारे हो गए हैं। इसी तरीके से हम बाकी प्याज़ों को भी कर लेंगे। इसी तरह आपने सारे प्याज़ों को रोस्ट करके डालते जाना है। 2 से 3 ये बैचेस लगेंगे। आप चाहें तो एक वक्त में 2 फ्राई पैन पे भी कर सकते हैं ताकि आपका टाइम भी बचे और जल्दी से हो जाए। ऐसे ही सारे प्याज करके निकाल लिए और आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में सेव करके रख लें, और जब आपका दिल चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बग़ैर ऑयल के ये है। और हलीम वगैरह में भी कितनी दफ़ा हमें प्याज चाहिए होते हैं ब्राउन, तो तेल वैसे भी आजकल महंगा है, तो हमारी तेल की भी बचत हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा और टाइम की तो बचत है ही।